नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर SIA ने कश्मीरी पंडित कत्ल केस में 12 मुल्जिमान के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ATM गार्ड संजय शर्मा को 26 फरवरी को जुनूबी कश्मीर के पुलवामा में किया गया था हलाक। किश्तवाड़ संतन कौमी शाहरा नेशनल हाईवे के काम के दौरान ब्लास्टिंग की वजह से मुगल मैदान संगम बत्ती के लोगों के मकानों में शगाफ। खोजकसाली से वादी में शदीद तशवीश, महकमे बागबानी को लाहक हुआ खतरा, दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा। और विकसित भारत यात्रा संकल्प शोपियां और गांदरबल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर SIA ने कश्मीरी पंडित कत्ल केस में 12 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। SIA जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने पुलवामा के खुसूसी नामजद अदालत में गुज़िश्ता साल फरवरी में कश्मीरी पंडित के कत्ल केस के सिलसिले में 3 हलाकशुदा अस्करियत पसंदों समेत 12 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ATM गार्ड के तौर पर काम करने वाले कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को 26 फरवरी को जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अचान इलाके में अस्करियत पसंदों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। शर्मा के कत्ल के मामले की इब्तदाई तहकीकात पुलवामा पुलिस ने की और बाद में इसे खुसूसी तफ्तीश के लिए SIA कश्मीर को मुंतकिल कर दिया गया। 1 साल से भी कम अरसे में SIA ने केस की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। SIA ने कहा है कि केस की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मुल्ज़मीन सरहद पार से दहशतगर्द हैंडलर्स की हिदायत पर काम कर रहे थे। पुलवामा में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत 12 अफराद के खिलाफ कत्ल केस की चार्जशीट खुसूसी नामजद अदालत में दाखिल की गई। चार्जशीट शर्मल शोपियां के जाज़िम फारूक वानी उर्फ अबरार के खिलाफ दायर की गई थी। पाकिस्तान में मुकीम खालिद को नाम के साथ एक फ़र्द ज़फ़र हुसैन भट्ट उर्फ खुर्शीद कश्मीरी ऑफ लीवर सालार श्री गुफवारा अनंतनाग, नासिर फारूक शाह ऑफ वाटिंगन महिला बीजबिहाड़ा अनंतनाग, आमिर हुसैन वानी ऑफ अशजीपुरा अनंतनाग, शमीम अहमद भट्ट उर्फ अंकल हैफ शर्मा शोपियां जबलीपुर बीजबिहाड़ा अनंतनाग के तौसीफ़ अहमद पंडित, सज्जाद अहमद भट्ट उर्फ अफ्तान भट्ट गोरीवान के बिजबिहाड़ा अनंतनाग के, सरजील अहमद भट्ट रिसीपुरा के और दानिश अहमद चोकुरा शोपियां के इन अफराद के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। SIA ने कहा है कि 12 में से 3 अस्करियत पसंद जाजिम वानी, दानिश ठोकर और उबैद पदर अलग अलग बंदूक की लड़ाई में मारे गए। SIA ने कहा कि जाजिम वानी जिसने टर्गर खींचा उसने नासिर शाह से एक पाकिस्तानी हैंडलर की हिदायत पर हथियार चलाने की तरबियत हासिल की थी। बढ़ते हैं आगे। किश्तवाड़ संथन कौमी शाहरा नेशनल हाईवे के सड़क पर काम के दौरान मुगल मैदान संगम बत्ती के मकाम पर ब्लास्टिंग की वजह से कई लोगों के मकानों में शगाफ पड़ गए हैं। लोगों ने कहा कि मिट्टी और पत्थरों को डंपिंग के बजाय दरियाए चनाब में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से चनाब में पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है और आसपास के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। लोगों ने DC किश्तवाड़ से कामों की निगरानी खुद करने की अपील की है। मोहम्मद यूसुफ खान है, मैं खानपुरा ढटपट का रहने वाला हूँ। आज खानपुरा में NHIDCL और SGI की तरफ से ब्लास्टिंग की गई। ब्लास्टिंग में जैसे यही ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग से पहले जैसे पूरी ज़मीन कांपने लगी। यही हुआ कि कोई जलजला जैसा हो गया। तमाम मकानात क्रैक हो चुके हैं। फोटो में आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में जिसमें आप देख सकते हैं कितना मकान कितना डैमेज है। यहाँ तक कि हमारी मस्जिद शरीफ जो है वहाँ पर वो भी क्रैक हो चुकी है। लेकिन पहले भी इन्होंने ब्लास्टिंग की, लेकिन
12 इनसे कहा गया कि आप इसमें माल कम डालिए, मकान क्रैक हो गए। गांदरबल के नूनर और मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चंद बासर अफराद अपने मफादात के लिए नूनर में एक आबपाशी नहर की अराजी हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से मौजूद आबपाशी नहर इलाके में तकरीबन 600 कैनाल ज़रई अराजी को सैराब कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि एक शख्स JCB लेकर आया था और बादशाही कैनाल नामी आबपाशी की नहर को काट कर उसे दूसरे रास्ते पर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे उनकी ज़राई और बागबानी की सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने तमाम तजावुज़ात हटाने का मुतालबा किया। मकामी लोगों ने महकमे इरिगेशन के सुपरवाइज़र पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो JCB मशीन लेकर यहाँ आकर तबाही मचाना चाहता था। जब हमने एतराज़ किया तो उसने कहा कि उसके पास अफसरान की इजाज़त है। उन्होंने महकमे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल गांदरबल के कई मुलाजिमीन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल गांदरबल नदीम मत्तू से राबिता किया तो उन्होंने कहा कि वो मीडिया से बात करने के मजाज नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि हमने अपने एक मुलाजिम को वजह बताओ नोटिस जारी की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इसमें मुलविस है। हम इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हमने महकमे माल से कहा है कि वो मज़कूरा नहर की हद बंदी करें। अहमद भट्ट बहुत रोजान नुनर ये कनाल चटन ब्या लकट कनाल सह 4 हथन कनालन जमीन आब चलान तमुक सह नोर बंद कर बदल नोर शिफ्ट कर नोर सह 1.5 फुट नोर 3 फुट नोर सह चेंज कर रेवन्यूस मज दर्ज सो कोल बेकिस जाए शिफ्ट कर कोल मान तम सात तम कहें रेवन्यू वाल दपान तह कोल हपर दर्ज तुम क्या यप करान आव इरिगेशन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर तमिस नाव दानिश सह आव JCB हेत 2 दोहन रात दित अहमदनगर सूरा इलाके में पंडित ज़मीन से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के बयान को बेबुनियाद करार देते हुए मकामी लोगों ने कहा कि ये इलाके में कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पंडित ज़मीन पर कब्ज़ा जमा कर इसको हड़प करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इलाके में 158 कैनाल अराजी कश्मीरी पंडितों की है और कुछ लोग इस पर कब्ज़ा जमा कर अपने हक़ में करने की कोशिश करते हैं। ताहम सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और 11 कैनाल से ज़ायद ज़मीन को अभी तक वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि ज़मीन शकुंतला भान ज़ौजा राजेंद्र कुमार साकिना हाल बूटा नगर जम्मू के नाम से दर्ज है और उन्होंने एक मकामी बाशिंदा एजाज अहमद हज़ारी को इसकी देख रेख के लिए रखा है। ताहम कुछ लोग जो मफाद परस्त नासिर हैं वो इस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो अब सोशल मीडिया पर बेबुनियाद बयान देकर इसको हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर से अपील की है कि उस मामले में मुदाखलत करके पंडित ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना रोल अदा करें। सोशल मीडिया पे अहमदनगर श्रीनगर पे जनाब तम दपान तथ पे दिवान रिन्यू डॉक्यूमेंट्स कह दिवान जमीन क्या थामत सो बे बुनियाद न्यूज कि तमो रात तत दिज जनाब यह दरअसल माइग्रेट लैंड गवर्नमेंट वन अत कर सेव थो सही यह बहुत बाज़ाब्त तथ मज जनाब अटॉर्नी होल्डर आर्डर वार्डर दित डिविजनल कमिश्नरन आर्डर दित DC श्रीनगरन आर्डर दित हाई कोर्टन यमो थोम स्टे मगर यम जनाब खोतमुत अत पे वन सोशल मीडिया पे यम हसा गलत जनाब तमिस वो तुम जमीन 100 कनाल तमिस बटन हूँ जमीन अगर सही सह कर पन डॉक्यूमेंट्स। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शोपियां की जानिब से ज़िले के कच्छ डोरा इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें माजिद खलील कंट्रोलर लीगर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ADC जाकिर हुसैन और BDO तारिक अहमद भी प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। मैं बताऊंगा अभी तक पूरे हमारी कंट्री में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है विकसित भारत प्रोग्राम्स में। वो खुद में आप एक इंडिकेशन है कि ये कितना सक्सेसफुल इवेंट है। जो विकसित भारत है इसका मकसद है हमारा जितनी भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन पे 100% सैचुरेशन का और अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस अबाउट द वेरियस स्कीम्स फ्लैगशिप, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो,
आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में एक तो अवेयरनेस, जानकारी और कोशिश हमारी कि 100% सैचुरेशन हो जाए। और हमारा ये भी मकसद है इससे जो है अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिले गांधरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने टाउन हॉल गांधरबल में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान रिसीवर्स पर्सन्स ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की अहमियत को उजागर किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उम्मीद, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी मुतअद्दिद स्कीमों के तहत फ़ायदा उठाने वालों के तासुरात लोगों को बताने के लिए IEC वैन का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने स्टॉल्स लगाए थे। डायरेक्टर सेरिकल्चर ने ज़िला इंतज़ामिया के मकामी लोगों के अफसरान के साथ मुल्क की तरक्की के तईं अपने अज़्म का इयादा करते हुए विकसित भारत अहद में सरगर्मी से हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर सेरिकल्चर ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्रामों के पीछे बुनियादी मकसद आवाम को आगाह करना और ज़मीनी सतह पर सरकारी स्कीमों को पहुँचाना है। डायरेक्टर ने कहा कि सेरिकल्चर एक उम्मीद अफजा शुबे के तौर पर उभर रहा है और उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो रेशम की ज़राअत और इससे मुताल्लिक़ सरगर्मियों को अपनाएं। जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे यूथ हैं, इनको सरकार का जो प्रोग्राम है, हमारे जहत प्रोग्राम, चाहे वो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं या यूटी की जो स्कीम्स है, उनके बारे में हमने पूरी इनकी जानकारी दी। जो यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, लाइन डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स से रोशनास करवाया लोगों को। और यहाँ आपने देखा बहुत सारे स्टॉल भी लगे थे, ये डिपिक्ट करते कि हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो हमारे लोगों तक कैसे उसकी प्रैक्टिकल जानकारी पहुँचे और वो किस तरह से सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाए। अनएम्प्लॉयड यूथ को मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो सरकारी नौकरी के पीछे अपना पोटेंशियल ज़ाया न करें। जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत सारी स्कीम्स हैं। उधर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने छोटा दल में एक कामयाब विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनेकाद किया, जिसमें कम्युनिटी की शमूलियत और ताउन के लिए कॉरपोरेशन की वाबस्तगी का मुजाहरा किया गया। लोन मोहल्ला में मुनक्किदा इस तकरीब ने मकामी अफसरान, एहलकारों और शहरियों के दरमियान बामाने बातचीत की सहूलत फराहम की, जिससे इल्म के इश्तराक और ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म को फ़रोग़ मिला। मुख्तलिफ महकमों की शराकत के साथ कैंप का मकसद कम्युनिटी के मुख्तलिफ स्कीमों के मकासद और तरीक़ाकार के बारे में आगाह करना था। इस बात को यकीनी बनाना कि शहरी दस्तियाब फ़वाइद और सपोर्ट सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से आगाह हों। ये फ़ाल इक़दामात मालूमात के फ़र्क के ख़त्म को करने और मकामी आबादी को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमे की लगन की अक्कासी करता है। नोबी कश्मीर में ज़्यादातर लोग बागबानी से वाबस्ता हैं, जो अक्सर लोगों की बुनियादी आमदनी का ज़रिया है। वहीं वादी में खुश्क साली की वजह से बागबानी सनत पर बुरा असर पड़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। वादी भर में पिछले कई महीनों से खुश्क साली का सिलसिला जारी है और अगर वादी में मौसम की यही सूरत हाल रही तो बागबानी की सनत मुतासर होने वाली है। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बादाम और नाशपाती के शगुफ़े गैर मामूली दर्ज हरारत की वजह से खिलने के लिए तैयार हैं। ज़िले पुलवामा में खुश्क साली की वजह से वादी में पैदा होने वाली सूरत हाल को लेकर लोग परेशान हैं और खुश्क साली का बराह रास्त असर ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में बादाम और नाशपाती के दरख्तों पर देखा गया है। महकमे बागबानी पुलवामा में ज़िला अफसर मोहम्मद शफी डार ने कहा कि वादी में खुश्क मौसम की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अगर आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल रही तो ये तशवीशनाक बात है। वादी में दिन के दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में बादाम और नाशपाती के शगुफ़े निकलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें महकमे बागबानी की तरफ से दी गई बरवक्त एडवाइज़री पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़मीन में नमी बरकरार रखने के लिए काश्तकारों को मौसम खुश्क रहने की सूरत में अपने बागात में मिल्चिंग या पॉलीफिल्म करने की ज़रूरत है।
है कि दिन में जो टेम्परेचर होता है वो इसको हम अब नॉर्मल टेम्परेचर ही कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पियर प्लांट्स है या जो आलमंड है उनमें हम देख रहे हैं कि पखड़ियाँ निकलने शुरू हो गई है। अगर अब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया तो जो फूल या पत्ती पहले ही निकल आएंगे तो उन पर डैमेज होगा। लेकिन अभी भी हम नाउम्मीद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो जनवरी के कुछ दिन बचे हैं, अभी फेब का भी मंथ है। तो अगर इसमें भी ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल या कि रेनफॉल हो जाएगी तो हमारे लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी बारिश नहीं हुई या स्नोफॉल नहीं होगा तो हमारे लिए परेशानी की बात होगी, क्योंकि हम देखेंगे कि फिर जो हमारा जून जुलाई फिर हमें नदियों नालों में पानी ही नहीं होगा, क्योंकि जब बर्फबारी नहीं होगी तो पानी की किल्लत हो जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर इरशाद अहमद ने सोपोर में कहा कि खुश साली की वजह से कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ सोपोर और जंगीर में लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की कमी से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो लोगों की मुश्किलात दूर करें और बिजली फीस में भी कमी करें ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से ज़िले पुलवामा के बेलू इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया गया। तिब्बी कैंप का इफ्तिताह साबिक सरपंच गुलाम हसन ने कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार के हमरा किया। तिब्बी कैंप में आसपास के देहात से बड़ी तादाद में लोगों ने अपना इलाज व मुआलजा करवाया। मुफ्त अद्वियात भी उन्हें तकसीम की गईं। लोगों ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे गरीब लोगों को बड़ी हद तक राहत मिलती है। तकरीबन 10-1500 लोग यहाँ आ गया अभी तक, उसके बाद भी आएगा। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, खुसूसन गरीब लोगों का जिनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, उनके लिए खुसूसन बहुत फ़ायदा है। ये सीआरपी कैंप है, यहाँ लोगों के फ़ायदे के लिए है। लोगों के फ़ायदे के लिए दवाई ववाई कुछ मिलेंगे हमको, हमें ठीक रहने के लिए ये दवाई देते हैं। फिर तकरीबन 10-1500 लोग यहाँ। किश्तवाड़ में ज़िला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को मुअत्तल करने के खिलाफ अस्पताल अमले ने 2 घंटे तक एहतजाज किया। उन्होंने मुअत्तली के इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज की वजह से अस्पताल में कामकाज मुतासिर हुआ है और मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन KTMF की जानिब से श्रीनगर में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें ताजिरों की कई तंजीमों ने एक बैनर तले काम करने पर इत्तेफाक किया और इसमें शामिल हुए। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TMF के चेयरमैन अबरार अहमद ख़ान ने कहा कि ताजिरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमारी कोशिश के तहत आज कई ताजिर अंजुमनों ने घर वापसी करके कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन में शमूलियत की है, जिनका हमने खैर मकदम किया है और आइंदा के लिए ये लाहे अमल तय किया गया है कि ताजिरों के रोज़मर्रा के मसाइल और मामलात को हल करने के लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोशिश है कि हम वो सारे भाई इकट्ठे मिलें जो कहीं ना कहीं इस कारवां से बिछड़ गए हैं, जिसमें जनाब रजब कुचे साहब, जनाब मुश्ताक दागल साहब, जनाब हाजी सागर साहब, जनाब वकील साहब, शाह साहब, गुला साहब, सब हम भाई बैठे हैं। तो हमने कोशिश की है कि एक आवाज़ जो हमारे से खो चुकी थी उसको वापस लाएं। कोशिश करें कि जो वकार एक ट्रेडर अंजुमन जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जिसकी बैनर 1944 में हमारे असलाफों ने रखा था, उसकी बुनियाद, तो उसकी जो खोई हुई जो उसकी इज्जत है, जो उसका खोया हुआ वकार है, जो उसका खोया हुआ मर्तबा है, उसको अपनी कोशिशों से फिर वापस लाएं। आने वाले जो दिन हैं ये ताजरों के लिए जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये है कि जो ताजरों की जायज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी अंजुमनों के हवाले से, जो हमने ये पेरेंट एसोसिएशन है इसकी वसादत से जो हुक्मरान और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
जम्मू कश्मीर SIA ने कश्मीरी पंडित कत्ल केस में 12 मुलजिमान के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ATM गार्ड संजय शर्मा को 26 फरवरी को पुलवामा जिले में अस्करियत पसंदों ने गोली मारकर किया था हलाक। किश्तवाड़ संथन कौमी शाहरा नेशनल हाईवे के काम के दौरान ब्लास्टिंग की वजह से मुगल मैदान संगम बत्ती के लोगों के मकानों में शगाफ। खुश्क साली से वादी में शदीद तशवीश, महकमे बागबानी को लाहक हुआ खतरा, दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा। और विकसित भारत या संकल्प यात्रा शोपियां और गांदरबल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।